जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पार्ट 6, जिसमें आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यक है। प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का और कार्बन डाइऑक्साइड का अति आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन। हेडिंग है हमारा प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन की प्रकाश की आवश्यकता कैसे पड़ती है। किसी गमले में लगे पौधों को अंधकार में 48 से 72 घंटे रखने से पत्तियों का संपूर्ण भाग घुलकर दूसरे अंगों में चला जाता है। ऐसी पत्तियां मंड रहित कहलाती है। जब किसी गमले में लगे पौधे को अंधकार में रखकर 48 से 72 घंटे रखने पर पत्तियों का संपूर्ण भाग घुलकर दूसरे अंगों में चला जाता है तो ऐसी पत्तियां मंड रहित पत्तियां कहलाती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है तथा क्रिया में मंड का निर्माण होता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पत्ती की क्रिया में क्या होता है, मंड का निर्माण होता है। गमले में लगी किसी मंड रहित पत्ती को दोनों सतहों पर एक एक काले कागज का टुकड़ा पेपर क्लिप की सहायता से स्लाइड के नीचे लगाया जाता है। ऊपर के कागज पर कोई भी अक्षर या अन्य चित्र काटकर बनाया जाता है। कुछ समय 4 से 5 घंटे उपकरण को धूप में रख देते हैं। बाद में उपयुक्त पत्ती का मंड परीक्षण करते हैं। यह अक्षर या चित्र नीले या काले रंग में छप जाता है क्योंकि इन स्थानों पर प्रकाश मिलता था जिसके कारण मंड बना। मंड क्या होता है दोस्तों कि जब हम कोई पत्ते पर किसी कागज़ पे कोई चित्र बनाकर उस पर हम अगर चिपका देते हैं और उसे 4 से 5 घंटे के लिए अगर हम धूप में छोड़ देते हैं तो वही चित्र पत्ती पे क्या होता है, प्रिंट हो जाता है, यानी कि छप जाता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, मंड कहलाता है। इस क्वेश्चन को बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन यदि आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता प्रदर्शन। पहले हमने क्या पढ़ा, प्रकाश का प्रदर्शन। अब हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता का प्रदर्शन कि किसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता कैसे होती है। एक चौड़े मुंह की बोतल रबर के कार्क के साथ लेते हैं। कार्क को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। आधा बोतल के अंदर तथा आधा बाहर लगाकर कुछ समय के लिए उपकरण को धूप में छोड़ देते हैं। पौधे से पत्ते को अलग किया जाता है तो उसके वृंत को जल में डुबोकर रखना चाहिए। बोतल में पहले से ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में रखा जाता है जो बोतल के अंदर की वायु से CO2 को अवशोषित कर लेता है। प्रयोग में लाई गई पत्ते को पौधे से अलग करके मंड परीक्षण करने से पता चलता है कि बोतल के अंदर रहे भाग में कोई मंड नहीं बना है, जबकि बोतल के बाहर रहे भाग में मंड बना है। अतः यह सिद्ध होता है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसको फिर से थोड़ा एक बार देखेंगे। एक चौड़े मुंह की बोतल रबर की कार्क के साथ लेते हैं। कार्क को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। आधा बोतल के अंदर और आधा बाहर रखते हैं। कुछ समय के लिए उसे धूप में छोड़ देते हैं। पौधों के पत्ते से अलग किया जाता है तो उसके वृंत को जल में डुबोकर रखना चाहिए। बोतल में पहले से ही क्या हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में रखा जाता है जो बोतल के अंदर वायु से
CO2 को अवशोषित कर लेती है और प्रयोग में लाई गई पत्ती पौधों से अलग करके मंड परीक्षण करने से पता चलता है कि बोतल के अंदर रहे भाग में कोई मंड नहीं बना है, जबकि बोतल के बाहर रहे भाग में मंड बना है। अतः यह सिद्ध होता है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, वो एक कार्क को दो बराबर भागों में बांट कर उसको क्या करते हैं, एक बोतल में आधा अंदर और आधा बाहर रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, मंड नहीं बन पाता है। और जो हमारी पत्ती धूप में रहती, खुले में रहती, उसमें क्या होता है, मंड बन जाता है। तो इससे ही यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, पत्ती है, और ये मंड उपस्थित पत्ती है जो ऊपर ये क्या है, हमारी मंड रहित पत्ती, ये है मंड उपस्थित पत्ती है, और जो इधर वाला पोर्शन है ये मंड अनुपस्थित पत्ती है। आप देख सकते हैं ये मंड उपस्थित पत्ती, तो मतलब इसमें कि क्या हो गया, वो प्रिंट जो हम उस पे कलर किए थे या जो कागज़ लगाए थे उसमें वो क्या हो, पूरी तरह से छप गया है। और इधर क्या है, मंड अनुपस्थित है, इधर कोई भी मंड नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पे जो भी बोतल के अंदर, जो भी शीशी के अंदर हमने रखी थी पत्ती को, उस वाले पोर्शन या उस वाले भाग में मंड क्या है, नहीं बन पाया है। लेकिन जो पत्ती बाहर थी हमारी, उसमें क्या है, यहाँ पे देखिए ये मंड उपस्थित है, यानी कि मंड बन गया है। और जो पत्ती हमारी इस बोतल के अंदर थी, इसमें क्या है कि मंड नहीं बन पाया है। तो ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार फिर से इस क्वेश्चन का हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको यह क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए। क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, रफ में नोट कर लेंगे और अच्छे से एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, याद हो जाएगा। प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन, पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन। किसी गमले में लगे पौधे को अंधकार में 48 से 72 घंटे रखने पर पत्तियों का संपूर्ण भाग घुलकर दूसरे अंगों में चला जाता है। ऐसी पत्तियां मंड रहित कहलाती है। गमले में लगी किसी मंड रहित पत्ती की दोनों सतहों पर एक काले कागज का टुकड़ा पेपर क्लिप की सहायता से स्लाइड के नीचे लगाया जाता है। ऊपर के कागज पर कोई भी अक्षर या चित्र काटकर बनाया जाता है। कुछ समय 4 से 5 घंटे उपकरण को धूप में रख देते हैं। बाद में उपयुक्त पत्ती का मंड परीक्षण करते हैं। यह अक्षर या चित्र नीले या काले रंग में छप जाता है क्योंकि इन स्थानों पर प्रकाश मिलता था जिसके कारण मंड बना है। नेक्स्ट हेडिंग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता का प्रदर्शन। एक चौड़े मुंह की बोतल रबर के कार्क के साथ लेते हैं। कार्क को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, आधा बोतल के अंदर तथा आधा बाहर लगाकर कुछ समय के लिए उपकरण को धूप में छोड़ देते हैं। पौधे से पत्ते को अलग किया जाता है। उसके प्रांत को जल में डुबोकर रखना चाहिए। बोतल में पहले से ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन रखा जाता है जो बोतल के अंदर वायु को CO2 से अवशोषित कर लेता है। प्रयोग में लाई गई पत्ते को पौधों से अलग करके मंड परीक्षण करने से पता चलता है कि बोतल के अंदर रहे भाग में कोई मंड नहीं बना, जबकि बोतल के बाहर रहे भाग में मंड बना है। अतः सिद्ध होता है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। दोस्तों ये था हमारा आज का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।